प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, आज के वीडियो में मैं आप सभी से ऐसी 10 बातें शेयर करने जा रही हूँ जो आपको सीक्रेट यानी कि राज रखना चाहिए या फिर उसे हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। वीडियो के खत्म होने तक आप खुद सोचेंगे कि अरे हाँ, ये बात फला व्यक्ति से शेयर करने के कारण मुझे पछताना पड़ा था। और प्रियो, ये पूरी तरह से बाइबल की शिक्षा पर आधारित है, यानी कि बिब्लिकल है। इसलिए पहले हम उन वचनों को देख लेते हैं जो इस शिक्षा को मान्य करती है, और फिर उन 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे जो आपको हर किसी से साझा नहीं करना चाहिए। नीति वचन अध्याय 17 वचन 27 और 28। जो ज्ञानी है वह संयम से बात करता है, और जो समझ रखता है वह संयमी होता है। मूर्ख भी यदि चुप रहे तो बुद्धिमान माने जाते हैं, और यदि चुप रहे तो समझदार माने जाते हैं। तो प्रियो, अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ बातों का ना बताना और चुप रहना ही समझदारी है बाइबल के अनुसार। और इस वचन को अपना आधार बनाते हुए हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। इन बातों का उदाहरण हमें बाइबल में सिमसोन, सपनों के अर्थ बताने वाले यूसुफ, एलीशिबा और माँ मरियम के मंगेतर यूसुफ के जीवन में भी देखने को मिलता है। अपने विषय में आगे बढ़ते हैं और उन 10 बातों को देख लेते हैं जिन्हें हमें सीक्रेट रखना है या फिर हर किसी से नहीं बताना चाहिए। तो पहली बात है अपनी कमजोरी। प्रियो, आप अपनी कमजोरी कभी किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत पहलू है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कमजोरी किसी से साझा करें, उस पर भरोसा करके, और अपने जीवन में दर्द और शर्मिंदगी ले आए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस किसी से भी अपनी कमजोरी बताएं, वो आपको देखने का नजरिया ही बदल दे, आपको अनदेखा करने लगे और आपके व्यक्तिगत पहलू को जाके किसी और से शेयर करे, जिसके कारण आपको लोगों के बीच में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और ये दर्द आपको भारी पछतावे में डाल दे। दूसरी बात है अपने जीवन का रहस्य। प्रियो, आप माने या ना माने, अगर आप अपने जीवन का रहस्य किसी से साझा करेंगे तो वो व्यक्ति एक समय पर आकर आपके रहस्यों को जानकर आपका इस्तेमाल करने लगेगा अपने मतलब के लिए, आप पर नियंत्रण करने लगेगा, आप पर अपनी मर्जी थोपने लगेगा और आपका विरोध भी कर सकता है, आपसे लड़ भी सकता है। हम देखते हैं बाइबल में कि जब सिमसोन ने ना चाहते हुए भी दलीला को अपनी ताकत का राज बताया, तो कैसे दलीला ने उस राज को जानकर सिमसोन के विरोध में जाकर फलिस्ती सिपाहियों से उसको पकड़वा दिया। इसका पूरा विवरण हमें न्यायियों अध्याय 16 के वचन 4 से लेकर 21 में देखने को मिलता है। और आखिर में सिमसोन का क्या हुआ, प्रियो, आप सभी जानते ही हैं। और तीसरी बात है दूसरों के सीक्रेट्स, यानी कि दूसरों की व्यक्तिगत बातें। प्रियो, जब आप पर कोई भरोसा करके अपने राज की बात आपसे बताता है जो कि वो नहीं चाहता कि कोई और जाने, बस आप तक ही सीमित रहे, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा कि आप उस सीक्रेट को किसी और से जाकर कह दे। हमारे यहाँ इस तरह की हरकत को इधर की बात उधर करना कहते हैं, और देखा जाए तो ये उस व्यक्ति को धोखा देना हुआ जिसने आप पर भरोसा करके आपको अपना राज बताया। ऐसा करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन में उन लोगों को खो दिया जो उनके जीवन में जरूरी थे, अच्छे थे और उनके शुभचिंतक थे। चौथा है अपनी इनकम यानी कि आमदनी। देखिए प्रियो, किसी को कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आप कितना कमाते हैं, पर फिर भी जब आप अपनी आर्थिक स्थिति किसी से शेयर करते हैं, अपनी आमदनी के बारे में किसी को बताते हैं, तो वो लोग जो पहले आपके साथ बेहतर पेश आते थे, अब आपको आपकी इनकम के हिसाब से ट्रीट करने लगेंगे। आप ये सोच के अपनी आर्थिक स्थिति शेयर करेंगे कि मुझे सहानुभूति मिलेगी, पर होगा ये कि आप अपनी इज्जत उनके नजर में कम कर लेंगे। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा ही होगा आपके जीवन में जो आपको आपके हैसियत के अनुसार ट्रीट करे। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति भी हो जिसे फर्क नहीं पड़ता कि आप हैसियत से राजा हो या रंक, पर ऐसे लोगों में अंतर कर पाना, ऐसे लोगों को परख पाना, ये हर किसी को नहीं आता। इसलिए बहुत से लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को रिवील करके पछता रहे हैं, और कभी कभी तो कुछ लोग अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अपनी इनकम के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर झूठ भी बोल देते हैं। और फिर होता क्या है कि
कि सामने वाला आपसे आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे एक्सपेक्ट भी करने लगता है, और जब आप उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते तब आपके बीच के संबंध खराब होने लगते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी इनकम किसी से भी शेयर ना करें। पांचवा है अपना रिलेशनशिप स्टेटस, यानी कि संबंधों की जानकारी। आजकल तो ये एक ट्रेंड है कि हर एक बात जो जीवन में घट रही होती है उसको फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट कर दिया जाता है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि कितने लोग इसे देखेंगे और किस सोच के साथ देखेंगे और वो किस आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रियो, अगर आप एक मसीही हैं तो आप अपने संबंधों की जानकारी हर किसी से शेयर ना करते बैठे, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने में आप किसी ऐसे से कुछ व्यक्तिगत शेयर कर बैठे जो आपके रिलेशनशिप के प्रति नकारात्मक हो और उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पर पड़े। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, विश्वास है, वफादारी है, तो उससे दूसरों को क्या लेना देना। या आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ अच्छे नहीं हैं, तो भी इस मामले में दूसरा कोई क्या कर पाएगा। पर हाँ, आपकी दी गई जानकारी का कोई गलत फायदा जरूर उठा सकता है, खास करके जब नए रिश्ते जुड़ते हैं शादी ब्याह से संबंधित। तो उन रिलेशनशिप्स को तो आपको बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहिए जब तक कि बात पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए, पूरी तरह से पक्की ना हो जाए, क्योंकि कई लोगों में कई तरह के स्पिरिट्स काम कर रहे होते हैं, और जब आप उनसे ये सब कुछ शेयर करते हैं तो आप उन स्पिरिट्स को आपके जीवन में इंटरफेयर करने का मौका देते हैं। प्रियो, इस बात का ध्यान रखिए, जब तक आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप समझदार समझे जाएंगे बाइबल के अनुसार। और जहां आपने अपने बारे में सब कुछ रिवील करना शुरू किया किसी को भी, वो आपको आपकी दी हुई जानकारी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करेगा। छठवां है अपने सपने और अपने दर्शन, जो आपके व्यक्तिगत उन्नति के लिए परमेश्वर द्वारा आपको दिखाए गए हैं। प्रियो, अगर आप इन बातों को जो आपके अच्छे भविष्य, आपकी उन्नति के लिए हो, परमेश्वर द्वारा दिए गए सपनों के माध्यम से जाने या दर्शन के माध्यम से जाने, तो वो पर्सनल होता है, आपका व्यक्तिगत हिस्सा होता है। अगर उसे आप किसी से साझा करेंगे तो जो शैतान और दुष्ट आत्माएं आपके बारे में नहीं जानती थी, अब उनके पास आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है, और अब वो उस इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि होगा ये कि जो उन्नति आप अपने जीवन में शायद 1 या 2 महीने में देख पाते, अब वो आप सालों बाद देख पाएंगे। या हो भी सकता है कि ये दुष्ट आत्माएं वो आशीष आपको कभी देखने ही ना दे अपने जीवन में। इसका उदाहरण हम बाइबल में जो सपनों का अर्थ बताने वाला यूसुफ था, उसके जीवन में भी देखते हैं। यूसुफ ने परमेश्वर की ओर से जो सपना देखा था, वो उसके व्यक्तिगत उन्नति, कामयाबी और ऊंचाई को दर्शा रहा था। और जब वो ड्रीम यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों से शेयर किया, तब उसके बाद शायद आप जानते ही हैं कि आगे क्या हुआ। उसके अपने ही भाई उसके खिलाफ हो गए और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, और इस कारण से यूसुफ का वो ड्रीम पूरा होने में सालों लग गए। इन सब का विवरण आपको उत्पत्ति अध्याय 37 से लेकर अध्याय 50 में देखने को मिल जाएगा। तो प्रियो, ऐसी कुछ बातें तो बेहतर ही है कि आप अपने अपनों से भी ना बताएं जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती। जैसे कि हम एक और उदाहरण देखते हैं लुका अध्याय 1 में। इलिशिबा, जो कि जकरयाह की पत्नी थी, बूढ़ी भी थी और बांझ भी, और जब उसके पति को जिब्राइल स्वर्गदूत ने दर्शन देकर बताया कि उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा, और जब इस दर्शन के संदेश के अनुसार इलिशिबा गर्भवती हुई, तो उसने 5 महीने तक ये बात किसी से नहीं बताई, सबसे छुपाए रखा। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानती समझती थी। कुछ बातें किसी को बताई नहीं जाती जब तक कि वो पूरी ना हो जाए, और पूरी होने पर किसी को बताने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो तो खुद ही सबको दिख जाएगा आपके जीवन में। इलिशिबा का पूरा विवरण आपको लुका अध्याय 1 के वचन 5 से लेकर वचन 57 में मिल जाएगा। 7वां है अपनी समस्याएं। प्रियो, अगर सच कहूँ तो ये विषय निर्भर करता है कि आप किससे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी समस्याएं किसी को बता रहे हैं ये सोचकर कि सामने वाले को आपसे हमदर्दी होगी, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगता है, आपको कमजोर समझने लगता है।
और आपकी बातों को शेयर करके 4 लोगों के सामने आपको शर्मिंदा भी कर सकता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो ये बात कि माँ मरियम गर्भवती हैं, हमारी शादी के पहले उनके मंगेतर यूसुफ ने किसी से भी अपना समझ के शेयर किया होता, तो क्या ये उनके ही लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बन जाता? और फिर ना ही वो परमेश्वर के महान योजना का हिस्सा बन पाते, क्योंकि जब तक बात की तह तक नहीं पहुँचे थे यूसुफ कि माँ मरियम का गर्भवती होना परमेश्वर की एक महान योजना है, तब तक ये बात उनके लिए एक समस्या ही रही होगी और इसीलिए उन्होंने चुपचाप से माँ मरियम को छोड़ देने का सोचा था। क्योंकि उन्होंने समझदारी दिखाई, इसलिए इन बातों को परमेश्वर ने अपने तरीके से हैंडल किया, यूसुफ को सपने में स्वर्गदूत से संदेश दिलवाकर और आगे क्या करना है इस बात का मार्गदर्शन करके। 8वां है अपनी योजनाएं, अपने आइडियाज। प्रियो, बहुत से लोगों ने बड़े बड़े अवसरों को खो दिया अपनी योजनाओं को, अपने आइडियाज को किसी से शेयर करने के बाद, क्योंकि अक्सर हम अपनी योजनाओं को, अपने आइडियाज को ये सोचकर सामने वाले से शेयर करते हैं कि वो हमें इंटेलिजेंट समझेगा, बुद्धिमान समझेगा। पर होता क्या है कि दुश्मन हमारी उन बातों को, उन योजनाओं को जान लेता है और भरसक कोशिश करता है इस बात की कि आप उन योजनाओं को अपने जीवन में पूरी ना कर ले, जिससे कि आप परमेश्वर को महिमा दे। और दूसरी बात ये भी है कि जिन योजनाओं को, जिन आइडियाज को आप पूरा करने के लिए सोच ही रहे हैं कि आगे जाकर आप उन पर काम करेंगे, सामने वाला जिससे आपने अपने आइडियाज शेयर किया है वो उन आइडियाज पर, उन योजनाओं पर काम भी करने लगेगा, वो भी आपके बगैर, आपको बताए बगैर, जिसे कि आपने अपना समझकर अपना सब कुछ शेयर किया था। वो आपकी योजनाओं को, आपके अपॉर्चुनिटी को चुरा भी सकता है। 9वां है अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि जो भी जानकारी आपको किसी के भी माध्यम से मिली है वो सच है या नहीं, जब तक कि आप खुद से जांच पड़ताल ना कर ले, तब तक उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को किसी से भी शेयर ना करें। उदाहरण के तौर पर प्रियो, मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी माध्यम से ये पता चला कि फला हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है और आप बिना जांच पड़ताल के, बिना वहां पर खुद जाए और ये बात जाने बगैर कि सच में वहां फ्री में इलाज होता भी है या नहीं, आप किसी जरूरतमंद को, जो कि बीमार है, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके, उस अस्पताल में जाकर अपना फ्री में इलाज करा लेने के लिए सलाह दें। और अगर आपको मिला हुआ इन्फॉर्मेशन सच नहीं है तो वो बेचारा जो बीमार है अपने फ्री में इलाज होकर ठीक हो जाने की उम्मीद से वहां जाएगा और निराश होकर लौटेगा, आपसे भी और अपनी उम्मीद से भी। तो उसकी निराशा का जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ एक झूठी जानकारी जिसको आपने बिना वेरीफाई किए उस व्यक्ति को बता दिया इसलिए। और बिल्कुल यही सिचुएशन तब भी पैदा हो सकती है जब आपको कोई ये कहे कि फला व्यक्ति या आपका फला दोस्त या रिश्तेदार आपको धोखा दे रहा है और आप बिना इस बात की सच्चाई को जाने, इस बात की तह तक जाए, उस बात को किसी से भी शेयर कर दें, जबकि ऐसा सच में ना हो, वो व्यक्ति आपको धोखा ना दे रहा हो, बल्कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, तब भी आपने ये इन्फॉर्मेशन बिना जांच पड़ताल के किसी से शेयर कर दी, तब भी आप किसी के निराशा के जिम्मेदार हो सकते हैं, किसी के दुख के जिम्मेदार हो सकते हैं, आप इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन बिना वेरीफाई किए उसे कभी किसी से शेयर ना करें। 10वां है आपकी अचीवमेंट्स, यानी कि आपकी उपलब्धियां या सफलता। प्रियो, आप अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव करें, चाहे वो आपका घर हो, गाड़ी हो या कोई भी चीज जो आपकी उपलब्धि या सफलता में गिनी जाए, वो हर किसी से शेयर ना करें। प्रियो, अपनी अचीवमेंट्स आप खुद किसी से शेयर करें, उससे बेहतर है कि लोग खुद आपको आपकी नई गाड़ी या घर या आपकी सफलता को एंजॉय करता हुआ देखें, क्योंकि आपके शब्द आत्मिक जगत को मौका देते हैं आपके जीवन में दखल अंदाजी देने का। इन 10 बातों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जीता है, परमेश्वर के भय में चलता हो और ईमानदार हो और भरोसेमंद भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप जरूरत पर
अपना कुछ पर्सनल शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर आपको सही मार्गदर्शन कर सके। तो प्रियो, अगर इन 10 बातों में से आपने अपने जीवन में एक भी अनुभव किया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ किया है, या फिर मैंने भी अनुभव किया है, ऐसा लिखकर। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो इन 10 बातों में से कई बातों में अनुभव किया है। किसी से कुछ बोलकर बाद में बहुत पछताया है, पर परमेश्वर के ज्ञान ने मुझे अब संभाल लिया है। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार यानी कि आप सब भी इन बातों की जानकारी रखें। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हेल्पफुल लिखकर। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।